ब्रजभूषण गिरफ्तारी को लेकर मांग पर अड़े पहलवान लगातार कई और बड़ी मांगे कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच विनेश फोगाट रोते बिलखते हुए कई बड़े खुलासे कर रही है। बता रही हैं कि क्या कुछ उन पर बीती है, और जब भी हमसे ये पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्योंकि इसमें ब्रजभूषण के असिस्टेंट का भी नाम आया था, तो विनेश फोगाट ने रोते बिलखते हुए कहा, मतलब हम बार बार बता चुके हैं कि हमारे साथ होटल के कमरे में ऐसा होता था, हमारे साथ ऑफिस में वहाँ पर एक रूम था, वहाँ पर ऐसा होता था, या कैंप के दौरान या वार्म अप के दौरान, या फिर समझ लीजिए कि कहीं पर भी जहाँ ब्रजभूषण चाहता था और उसकी गंदी नज़र पड़ जाती तब भी हमारे साथ ऐसा होता था। चाहे बंद कमरा हो चाहे खुला कमरा हो, कोई फ़र्क नहीं, ब्रजभूषण बस अपने लिए ही अपना फैसला लेता था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि दूसरी लड़कियों की तरह सालों तक हमने बहुत कुछ बर्दाश्त करा, लेकिन अब अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं होने तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ये बात साफ कर दिया विनेश फोगाट ने। उन्होंने कहा कि हम बैठे हैं 1 महीने से, लेकिन लग रहा है हम 1 साल से बैठे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पुलिस जांच कर रही है, 1 महीना बीतने को आया, जांच में अभी तक किस तक आज पहुंची, मतलब सिर्फ सवाल जवाब हम ही से हो रहे हैं, पहलवानों से हो रहे हैं और किसी से नहीं हो रहे, तो ये कहाँ का इंसाफ है। साफ कहती नजर आई यहाँ पर विनेश फोगाट। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब भी हमसे कोई पूछता है ना, ऐसे बार बार बयान देना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि हम उसी पीड़ा से दोबारा गुजरते हैं, क्योंकि हम मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। बार बार हम एक ही चीज़ को अगर अलग, पहले हमने जनवरी के महीने में जांच कमेटी को बताया, फिर इसके बाद दिल्ली पुलिस के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने बताया, वकील को बताया, सबको वही चीज़ बता रहे हैं जिससे हम खुद ही प्रताड़ित हो रहे हैं। और अब इससे हम तंग आ चुके हैं वो सारे राजों का खुलासा करते हुए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो, लेकिन हमें यह भी पता है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है और इस लड़ाई का कोई अंत नहीं। तो हम ये लड़ाई का अंत तब तक करेंगे जब तक ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं हो जाता। विनेश पर क्या बीत रही है आप समझ सकते हैं, लेकिन क्या सच है क्या झूठ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।